जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। जैसा कि आपने सुना होगा, कल हमने रामायण का बालकांड स्टार्ट किया था। तो चलते हैं, आज उससे आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मेरी कमियों को मैं अपना सुधार सकूं और ताकि मेरे विचार हर आदमी के पास, हर एक मनुष्य के पास पहुंच सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। भलो भलाई पे लयू लयू नीचाइस नीच, सुधा सराही अमृता गर लही सराही मीच। भला भलाई की ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अनुग साधु गुण गाहा, उभय उपारद उदय अवगाहा, ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह तागन बिनो पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह समुद्र हैं। इसी के से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचान उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोज सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विलगाए, कहई दे वेद इतिहास पुराना, विधि परम पचु गुण गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुणों के दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि और गुण और अवगुण से सनी हुई है। दुख सुख पाय पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरि मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी लच्छी रंक विनीशा, काशी सग काशी मग सुरसी करम नासा, मरुमारव महुदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगम निगम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता नरक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण, कसाई स्वर्ग नरक, अनुराग बैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वे शास्त्रों ने उनको गुण और दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष समय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहनी पर पय परिहारी बाकी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन की विश्व को दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता, काल सुभाव कर्म वे बरियाई, भले हो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंसा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई को चूक जाते हैं। सो सुधारी हर जन जे मिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देही, खलहु करई बल भाई सुख संगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु।
भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुवेश जंग वंचक जेऊ वेश प्रताप पूजहितेहु उगरई अंत न होई निबाहु काल नेम जिमि रामन राहु। जो विषधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े में आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी राहुल और राहु का हाल हुआ। देखिए जो इस टाइम घटित हो रहा है कलयुग में, वो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है रामायण में, जो कि आज से कई सौ साल पहले लिखा हुआ है कि ये सुबेशु साधु सनमानु जिमि जग जमांत हनुमानु हानि सुगंध सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का समान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग की हानि और अच्छे संग में से लाभ होता है, यह बात लोग और वेद में है, सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा किंचहि मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमरई राम दे गिनिगारी धूम कुसंगति कारिक होई लिखई पुराण मंजुमस सोई जल अनिल संघात घाता होई जलद जग जीवन दाता। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बढ़ने वाले जल के संग की कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम नाम सुमरते हैं और साधु के घर तोता मैना भी गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेजस जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार के बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को समझ पाते हैं। संप्रकाश तम पाक दुहु नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा मानना ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल रमामय जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर बंदर्व बंदव की नर रजन चर कृपा करऊ अब सर्व आकर 4,84,000 जाति जीवन जल तलन वासी शिव रममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी।
देवता तुल्य मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और पिशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों के में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उपदिज और जरायुज जीव जल, पक्षी, पृथ्वी के आकाश में रहते हैं। उन सब में भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा करहि किंकर मोहु, सब मिली करऊ साड़ी चल चोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊ सब पाहि। करन चरऊ रघुपति गुण गाहा, लघु मोती मोरी चरित अवगाहा। सुजना एक अंग पाओ, मन मति रंग मनोरथ राव। छिमहई सज्जन मोरी डिठाई, सुनहि बाल वचन मन लाई। जो बालक कहतोति तोरी बाता, सुनहि मुदित मन पीतु अरुमाता। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सोचता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और मति अति नीच ऊंची रुचि अच्छी। चाहिए अमृत जग जुरई न छाछी। सिमहि सज्जन मोरी मिठा टिढ़ाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मानकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता। हंसहि कुटिल कुविचारी, जे पर भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसते हैं। निज कवित के ही लागनानी का सरस हो, अथवा तिपी का जे पर बनिते सुनत हरिसाही। ते पर पुरुष बहुत जगनाही, जग बहु नर सरीप संभाई। जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखी पूर विधु वाड़त जोई, भागो छोट अभिलाष बड़। करऊं एक विश्वास, पेहनि सुख सुनि सूजन सब। खल करी है उपहास। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, बहुत सारे नहीं है। दूसरों के सुख को देख के दूसरों के उसको जो है हर्षित होने वाले बहुत ही कम व्यक्ति हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ में बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। दूसरों की अच्छाई और भलाई देख के जो है जिसको खुशी होती है, वो लाखों करोड़ों में एक ही मिलता है। मेरा भाग्य छोटा है और अच्छा
इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन भी सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होय हित मोरा, काक कहे कलकंठ कठोरा, हंसहि बक दादुर चातक हई, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। कवित रसिक न राम पद नेहु, की तिन कह सुखद घास रस येहु। भाषा बनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजो हंसी नाहि खोरी। प्रभुपद प्रीति न सामुजहिनो, सामुजनी की तिनहि कथा सुनी लगही फीकी। हरिहर पद रतिमति न कुतर की, तिन महक मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानि, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कविण होय नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित नहीं होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपियो कहते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को कहते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुगध हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही हैं। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानि, सुनिहि सुजन सराय सुबानी। कवि न होय नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। अर्थात सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंधन अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा। कविद विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। जो विचार सुनहि सुमति, जिनमें विमल विवेक। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इनको सुनेंगे। हिमा रघुपति नामोदारा, अति पावन पुराण सुतिसारा। मंगल भवना मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अनंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और मंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपते हैं।
बाती नहीं भी विचित्र सुकवि कृत जो नाम नाम बिन सोई न सो विधुबन बदनी सब भाति संवारी हो सो बसन बिना बर नारी सब गुण रहित कु कविकृत बानी राम नाम जस अंकित जानी सादर काय सुनय बुधताही मधुकर सरित संत अनु गुणग्राही कदपि कवित रस एक उनाई राम प्रताप प्रकट एक माही सोय भरोस मोर जन आवा के ही न सुसंग बड़पनु पावा। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के सामने सुख मुख वाली सुंदर स्त्री सबके प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश के अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भोरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का भी एक रस नहीं है तथा इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है, मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसके बड़प्पन नहीं पाया। धुमतौ तजई सहज करुआई अंगरु प्रसंग सुगंध बसाई भनिति बदेशु वस्तु बलि बरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य बद्धी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाला राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझ पाएगी। मंगल करनी कपिल मल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कुर कविता सरित की जो सरित पावन पात की प्रभु सुजज संगति बनिति भल ही होई सुजन मन भावनी भवंग भूति मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कला कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वादी नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा संजनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लगहि अति सबहि मम भनिति जाम जस जंग संग दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के राम से काष्ठमात चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पद विसदाति गुणद करई सब पान गिरा ग्राम सिय राम जस गावही सुनहि सुजान। श्यामा तो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं।
मणिमणिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहना तैसी, नृप करेट तरुणी तनु पाई, लाई सफल शोभा दिखाई। तैसे तैसे ही सुकवि कवित बुद्ध काई, उपजहि अनत अनत छवि लाई, भगति हेतु विधि भवन विदाई, सुमिरत शारदावत भाई, रामचरित सर बिनु अनहावाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरिय जस कलिमलहारी। अर्थात माणिक और मोती की जैसे सुंदर छवि है वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही जाती है, और कविता भी उत्पन्न और कही होती है, और शोभा अत्यंत नहीं कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसका कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ आती हैं। रामचरित सर बिनहु अनहाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कोवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जग गुण गाना, सिर धुनि गिरा लछतर पचिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारद कहि सुजाना, जो बर सही बर बारी विचारु, जो ही कवि मुकुतामयी चारु, जुगुत वेद पुनि पोहिया, अहि रामचरित बर ताग, पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। संसारिक मनुष्य का गुणगान करने वाले सरस्वती जी दिन ढूंढकर पछताने लगती हैं कि मैं उसके बुलाने पर नहीं आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को मुक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूप सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे आध्यात्मिक प्रेम को प्राप्त होती है। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव वायस वेश मराला, चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपत कलेवर कलिबलम अमल भाड़े, वंचक भगत कहाई, राम के किंकर कंचन को काम के, तीन महाप्रथम रेख जगम मोरी, धर्म ध्वज धंधक धोरी, जो अपने अवगुण सब काहूं, बाड़ई कथा पारी नहीं लाऊं, ताते मैं अति अलप वखाने, तोड़े महु जाने सयाने, सुमहि विधि विनती मोरी, को न कथा सुने दे खोरी, एतऊ कब पर करही जे असंका मोही, ते अधिक ते जड़त मति रंगा। अर्थात
जो कराल युग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और शेष हंस का वेश हंस का है, वो जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति को कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो भी राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध का काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के अंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले ही मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो तथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दूध नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। बालकांड पेज नंबर 40 तक पहुंचे हैं। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे बालकांड में ही नई पहरे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।